ना, उसका रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिला। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं मिला है, ग्रुप में नहीं किया है। नहीं आया है सर। ठीक है, देखता हूँ मैं, फिर भेज दूँ, बात करता हूँ, नहीं गया होगा तो भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, निश्चिंत रहिए, चेक करता हूँ मैं। आज हम लोग जो है ओबेसिटी पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एंड इंडोक्राइनल डिसऑर्डर के अंदर आता है ये ओबेसिटी। उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ओबेसिटी पढ़ना है, डीएम डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ना है, और थर्ड वन है क्या है, हाइपोहाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइडिज्म। थायराइड पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बता देना एक बार। नहीं समझ में आता पूछ लो, लास्ट में पूछ लो, मैं तो कितनी देर तक रहता हूँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए। रिकॉर्डिंग सुनो, नहीं क्लास ले पा रहे हो लाइव तो। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। दिख रहा है कुछ, ये मोटा आदमी दिख रहा है? हाँ जी सर। चलो थैंक गॉड, दिख गया। देखो ऐसे ही है, अपने लाइफ स्टाइल को नहीं ठीक करोगे ना, तो आने वाले समय में हमारी स्थिति ऐसी ही होने वाली है। इंट्रोडक्शन पहले समझ लीजिए, ओबेसिटी क्या है आज न के डेट में। सबसे ज्यादा अगर कोई इश्यू है ना, तो ये ओबेसिटी है। ये वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे विश्व की ये समस्या है, ओबेसिटी, मोटापा। बाकी तो प्रॉब्लम रहे न रहे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही लगता है, ओबेसिटी। ठीक है, और ये कई सारे रोगों का भी जड़ है, ओबेसिटी। इसका भी रेंज है, ये हम देखेंगे आगे। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेस फैट accumulated in the form of adipose tissue in the body। किस टिश्यू की वजह से? हमारे बॉडी में अगर ज्यादा जो फैट बनता है, वो इस एडिपोज टिश्यू के वजह से। हमारे बॉडी में आप देखोगे, महिलाओं में ज्यादातर ये होता है, इसलिए देखना, कोई अदरवाइज नहीं लेगा। बॉडी में एडिपोज टिश्यू जो है, पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है, इसीलिए देखना वो ज्यादा जल्दी वो फैट गेन करते हैं, खासकर प्रेगनेंसी के बाद ये ज्यादा होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू महिलाओं में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पुरुष। दिस इज अ रिस्क फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा ये खतरा है। ओबेसिटी रिजल्ट्स व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस caloric intake एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट। हम लोग क्या करते हैं ना, रिच कैलोरीज वाले फूड्स लेते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, लेकिन रिच कैलोरीज फूड आप लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनबैलेंस होता है। कैलोरीज इनबैलेंस की वजह से हमारे हार्मोन्स भी इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेस शुरू होना, मतलब मोटापा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही कॉमन है ये पूरी दुनिया में, और सबसे ज्यादा है। कई बार क्या होता है, पहले एक वर्ड टर्म आया था बाहर में, ये चीज वर्ड यूज, काउच पोटैटो। लोग बैठे रहते हैं, आप देखते हो सिनेमा घर में जाते हैं ना, बड़ा सा एक पॉपकॉर्न लीजिए या चिप्स ले लीजिए, 3 घंटे मूवी चलती रहती है, और 3 घंटे हमारा मुंह भी चलते रहता है, जुगाली करते रहते हैं 3 घंटे। भाई कहाँ जाएगा वो? बैठे बैठे खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, मूवी देख, वो तो अंदर ही जाएगा ना, कैलोरीज तो जा ही रही अंदर, जीरो एक्टिविटीज है। इसकी वजह से ये होता है। इसका एक इसमें ऐड नहीं है, मैंने आज जब भी ऐड करा है ये सिम्टम्स। ठीक है, तो एक्सेस बैली फैट, सिम्टम्स क्या क्या दिखने को मिलेगा, तो एक्सेस बैली फैट हो जाएगा अराउंड, देखना सबसे ज्यादा ना कमर वाले रीजन पे, हिप और कमर। खासकर महिलाओं में देखो तो हिप मस जो होता है वो ज्यादा वो गेन करता है। कमर वाला भाग देखना, आप योगा इंस्ट्रक्टर ऐसे काम करोगे या थेरेपिस्ट, तो आपके पास ज्यादातर पेशेंट है, सर कुछ करा दो, मतलब पेट कम, तोंद कम करा दो हमें,
ज्यादातर समस्या यही रहती है लोगों के। पेट निकल गया है, पेट कम करा दो, जीरो फिगर बना दो, एब्स बना दो। और क्या क्या दिखता है सिम्टम्स? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या होता है? शॉर्ट, जल्दी सांस लेना छोड़ना, ऐसे बहुत। और ये अस्थमेटिक का भी प्रॉब्लम है, आपको बताऊं? आप देखना, ये इसके वजह से अस्थमेटिक भी आते हैं, ओबेस के वजह से। स्वेटिंग, उनको पसीना बहुत आता है, पसीना में दुर्गंध भी बहुत आते हैं। देखना जितने ज्यादा मोटे लोग होते हैं ना, उनको पसीना बहुत आएगा। स्नोरिंग भी आएगी रात को। ट्रबल स्लीपिंग, जल्दी सोने में भी दिक्कत आती है उनको, क्वालिटी वाले स्लीप, नींद नहीं आती। ठीक है। इसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं, इचिंग्स होगा स्किन में, ड्राइनेस आएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। इनएबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल फिजिकल एक्टिविटी, साधारण एक कुर्सी को भी अगर दूसरे रूम में ले जाना हो ना, तो उनमें भी उनको डिफिकल्टी आती है। नीचे झुकने के लिए कहो, उनमें भी उनको डिफिकल्टी आती है। सिंपल फिजिकल एक्टिविटी में भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। फैटिक्स, बहुत थकान होती है, एक बार उनको सीढ़ी छत पे चढ़ा दो, देखो थक जाएंगे, बैठ जाएंगे। कमर में दर्द होगा, ज्वाइंट्स पेन बहुत होगा, और ऐसे लोगों को ज्वाइंट पेन खासकर जो है नी में होता है, एंकल पे ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी का वेट धीरे धीरे किस पे शिफ्ट होने लगता है? हमारे लोअर पार्ट पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा शिफ्ट होने लग जाता है, तो वहां पे पेन बढ़ जाता है उनको। साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत निगेटिव फील करते हैं, बहुत उनको निगेटिव सेल्फ एस्टीम होना शुरू होगा, डिप्रेशन आना शुरू होता है, बहुत ही अकेले रहने लगेंगे वो, उनको शर्म आएगा लोगों से मिलने में, सोशल आइसोलेशन, जल्दी लोगों से नहीं मिलेंगे, उनको अपने आप में बड़ा एक हीन भावना धीरे धीरे आने लग जाता है कि अरे हम तो मोटे हैं, जल्दी घुलेंगे मिलेंगे नहीं लोगों से। ठीक है, ये सिम्टम्स है कुछ। अब मैं आपको पीडीएफ पे ले जाता हूँ। दिस इनबैलेंस ड्यू टू, अब ये क्या क्यों होता है इनबैलेंस? ज्यादा आप खाते हो, ओवर ईटिंग, बोला अभी जस्ट, मूवी देख रहे हैं, खाते रहे। स्ट्रेस में भी ओवर ईटिंग होता है, आपको पता है? कई बार हम स्ट्रेस रहते हैं ना, तो अपन उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए खाते रहते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है स्ट्रेस हार्मोन क्या है? स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या है? सर कॉर्टिसोल। रिमेम्बर? कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, वेरी गुड। तो स्ट्रेस का कॉर्टिसोल, कहते हैं ना कि स्ट्रेस है तो कुछ चॉकलेट्स खा लो, कुछ इस तरह मीठा खा लो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। अरे भैया, थोड़े समय के लिए स्ट्रेस तो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर बॉडी में क्या हो रहा है? कैलोरीज बढ़ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका धीरे धीरे हाई होगा, मोटापा जाएगा, फैटी टिश्यूज बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवर ईटिंग की वजह से भी होता है ये। इनएक्टिविटी, इंसिडेंटल लाइफ स्टाइल, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, न खाने का, न सोने का, न उठने का, जीरो एक्टिविटी है, सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, 9 बज गए फिर भी सोए रहते हैं, जब तक कि कोई लात मार के ना उठाए, उठो भाई। तो ये भी है, इसके वजह से भी मोटापा बढ़ता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक तो होता है कि हमारे पेरेंटल और मैटरनल साइड से, पिता के साइड से अगर किसी को है, फादर, ग्रैंडफादर, उनके फादर, अगर उनके साइड से किसी को आ रहा है तो हो सकता है, या फिर मैटरनल, आपके मदर साइड से, या फिर आपके मामा, नाना, नानी साइड से अगर किसी साइड हो, तो उस साइड से भी हो सकता है। डाइट एंड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट देन द प्रोटीन, अब क्या कर सकते हैं, ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फैटी चीज ले रहे हैं, तो भी ये होता है। स्ट्रेस की वजह से, बताया, स्ट्रेस की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। एंडोक्राइनल फैक्टर्स, इसलिए तो इसका नाम रखा है एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। Abnormal influence or imbalance can be more than causal of the obesity. Obesity in women commonly begins at puberty, during the pregnancy or at the menopausal. खासकर महिलाओं में ओबेसिटी कब आता है? देखना, पुबर्टी के टाइम पे, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी भी भी होता है, बेबी फैट जिसको आप कहते हैं। और मेनोपोजल, मेनोपोजल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इसमें, फीमेल रिलेटेड जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है। तो ये इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे मेंसेस होते हैं, उस मेंसेस आना बंद होना के जो पीरियड्स रहता है, अप्रोक्स 50, अप्रोक्स 45, मोनोपोज 50, 55 के अप्रोक्स। मोनोपोज है ना।
हाँ जी, मोनोपॉज। मेनोपॉज। तो उस टाइम पे भी ओबेसिटी बढ़ जाता है, उस टाइम पे मूड स्विंग, बहुत सारे चीजें देखने को मिलता है फीमेल में। ड्रग्स लेने की वजह से, जब आप ज्यादा स्टेरॉइड लेते हो, ज्यादा मेडिकेशन की वजह से भी, ओरल कॉन्सेप्टिव्स एंड इंसुलिन इज कॉमनली फॉलोड बाय द वेट गेन। ठीक है, ड्रग्स लेने की वजह से, स्टेरॉइड लेने की वजह से, इवन इन इंफ्लामेटरी ड्रग्स लेने की वजह से, कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिकेशन अगर आपका चल रहा है तो उसके भी साइड इफेक्ट है, वेट गेन होना शुरू होता है, खासकर स्टेरॉइड। कॉजेज फॉर द सेकेंडरी ओबेसिटी, देखो दो भागों में इसको बांटा है, ये समझिए, ऊपर आ गया ये। पहले तो टू टाइप्स बांटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, एक मिनट आगे पीछे हो गया है। कॉजेज फॉर द सेकेंडरी ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, चलो मैं आगे देख लेंगे इसको। कॉजेज फॉर द सेकेंडरी ओबेसिटी, सेकेंडरी ओबेसिटी का क्या कारण हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म, देखो दो प्रकार के थायराइडिज्म है, जब हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है वो है थायराइडिज्म। दो भागों में बांटा गया है थायराइडिज्म को, एक तो होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें भी अभी डिटेल, अभी आपको थोड़ा सा सब्र कीजिए। T3, T4, TSH, ये तीन पैरामीटर्स हम जब चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। ओके, तो हाइपो में क्या होता है, इस टाइम पे वेट गेन भी होने लग जाता है, और हाइपर में क्या होता है, वेट रिड्यूस होता है। हाइपो, ये खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादातर देखने को मिलता है थायराइडिज्म, खासकर हाइपोथायराइडिज्म इट्स वेरी कॉमन इन फीमेल। कुशिंग इन सिंड्रोम, इसमें हाइपर कॉर्टिकोसिज्म होता है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या है, ये बड़ा रेयर डिसऑर्डर होता है। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है बड़ा रेयर होता है, और हाइप, इसमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या है अभी ये बताया था ना आपने, स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइम पे ये रिलीज होता है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स, उस टाइम पे भी ये सेकेंडरी हैबिट, अभी जैसे बताया ना स्ट्रेस की वजह से, ये डायरेक्टली रिलेटेड उसी से है, कुशिंग सिंड्रोम से ही है। इंसुलिनोमा, इंसुलिनोमा में क्या है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइपर इंसुलिनोमिया, इसका दूसरा नाम भी है हाइपर। इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा रेयर पेनक्रियाटिक ट्यूमर दैट कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस टू मच इंसुलिन, इंसुलिनो इंसुलिनोमा में बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनता है। ज्यादा इंसुलिन बनने के वजह से लो ब्लड, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाता है। देखो दो चीजें होती है, अगर ज्यादा इंसुलिन बनेगा, एक्सेस मेंटेन है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बनेगा तो ब्लड शुगर, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसी को हाइपोग्लाइकोसीमिया भी कहते हैं। किसको, जब लो ब्लड शुगर होता है बॉडी में तो हाइपोग्लाइसीमिया। आगे हम मिलेगा ये टर्म्स, आप निश्चित रहिए। हाइपो और हाइपर दो टर्म होते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, याद रखना, जहां भी हाइपो आए तो रिड्यूस होना, और हाइपर आए मतलब बढ़ना। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया, हाइपो मतलब बीपी डाउन हो गया, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपो का मतलब रिड्यूस होना, हाइपोथायराइडिज्म रिड्यूस होना, हाइपर बढ़ जाना। ठीक है, याद रखना। हाइपोथैलेमिक पर सर डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म में तो वेट बढ़ता है ना। में वेट बताएं। बढ़ता है हाइपो सुना में मैंने। वेट बढ़ता है, देखो वेट के संदर्भ में बढ़ता है, लेकिन जब आप T3, T4, TSH पढ़ेंगे ना, अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, फिर थायराइडिज्म पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या बढ़ता है इसमें। वेट के संदर्भ में बढ़ता है, लेकिन जो हार्मोन है हमारा T3, T4, TSH, ठीक है, उस संदर्भ में देखेंगे कि क्या बढ़ता है क्या घटता है, ये हम थायराइडिज्म में पढ़ेंगे। ओके, ओके सर। थोड़ा पेशेंस रखो, क्लियर हो जाएगा तो।
हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इट मे कॉज इनसफिशिएंट सिग्नलिंग टू द पिट्यूटरी लीडिंग टू द डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर फ्लोइंग हार्मोन्स। देखो ये क्या होता है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर में कि इसमें जो इनसफिशिएंट सिग्नल मिलता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां पे इनसफिशिएंट सिग्नल मिलना। अब जब आप अच्छा बताओ मास्टर ग्लैंड कौन सा है? Pituitary. इंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा था, मास्टर ग्लैंड है। अब जो भी हार्मोन्स सिक्रेट हो रहा है उसको रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी करता है रेगुलेट। अब पिट्यूटरी पिट्यूटरी के पास ही अगर सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो क्या वो रेगुलेट कर पाएगा? क्या क्या किसका क्या काम है? जैसे टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो प्रॉपर नहीं पहुंचता है पिट्यूटरी के पास। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये जब एसीटीएच, एलएच ल्यूटिनेजिंग हार्मोन, ये सब क्या है? जब आप इंडोक्राइनल सिस्टम पढ़े होंगे तो वहां पे ये हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। यही हार्मोन्स प्रॉपर इसका सिग्नल जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं पहुंचता है, इसी को कहते हैं हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। क्लियर? ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 ओबेसिटी और टाइप 2 ओबेसिटी। टाइप 1 ओबेसिटी में इट इज नॉट कॉज्ड बाय द एनी डिजीज, कोई किसी डिजीज के कारण से नहीं होता है, जस्ट इसका रिवर्स हो गया, इट इज कॉज्ड बाय द डिजीज। ये किसी डिजीज की वजह से हो सकता है, लाइक कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, पॉलीसिस्टिक पीसीओडी, है ना, इंसुलिनोमा एंड सम इंटरनल सिक्रेशन डिजीज की वजह से होता है। मतलब किसी डिजीज के कारण टाइप 2 ओबेसिटी होता ओबेसिटी कौन से सिस्टम का पार्ट है? सॉरी, ये डाइजेस्टिव का? है। अरे यार कितनी बार बोला मैंने, मैं ये थोड़ा बाहर, प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं चलता है ना। ओके, ठीक है सर, बाद में पूछ लूंगा। इंडोक्राइनल, नहीं नहीं, समझ लीजिए कोई बात नहीं। इंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर हम ओबेसिटी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर डायबिटीज भी है और थायराइडिज्म भी है। ठीक है। ठीक है सर, ओके। टाइप 1 ओबेसिटी में किसी डिजीज के कारण से नहीं होता, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। ठीक है, किसी डिजीज की वजह से नहीं होगा। इट इज ड्यू टू एक्सरसाइज इंटेक। अगर आप जीरो एक्टिविटीज है, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाना पीना अच्छे ढंग से लाइफ स्टाइल नहीं है, तो फिर ये ओबेसिटी होगा। टाइप 2 में क्या है, किसी डिजीज की वजह से आपको टाइप 2 ओबेसिटी होगा। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैलोरीज एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप ज्यादा कैलोरीज वाले फूड ले रहे हैं और कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, जीरो एक्टिविटी है, तो टाइप 1 ओबेसिटी होगा। ओके। टाइप 2 हो गया किसी डिजीज के वजह से, याद रखना इसको, एग्जाम में आते हैं। अब डायग्नोस कैसे करते हैं? आपने सुना होगा, बड़ा प्रचलन है ये, बीएमआई करा लो भाई, बीएमआई करा लो। इसको क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कौन बता सकता है? Body mass बॉडी index. मास बॉडी मास इंडेक्स केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। बढ़िया, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। अब इसके जो फॉर्मूला है ये है m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है। m क्या है? वेट है, वो किस में, केजी में है, और h क्या है? हाइट है, वो स्क्वायर में है। m डिवाइड इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आप भी अपना बीएमआई चेक कर सकते हो। अगर किसी का वेट है, मान लेते हैं 60 है, और हाइट मान लेते हैं मीटर में 5 है, तो 5 स्क्वायर, 5 नहीं, ज्यादा हो गया क्या, 3 ले लो, 3। ठीक है। क्योंकि 1.5 मीटर से ऊपर होगा नहीं सर, तो 166 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है, ज्यादा मैंने बोल दिया, मतलब आप मान ले 2 मान लो,
ये 2 स्क्वायर हो गया। मान लो किसी का हाइट 2 मीटर है, तो 4 एग्जाम्पल समझ लीजिए। 40 डिवाइड बाई 4, अब इसको काटते रहना। 15 आ गया, 15 आ गया सर BMI। 15 आ गया, ठीक है। अब BMI 15 आ गया। अब किसी का 15 BMI है, तो इसकी कैटेगरीज में चेक कर लो क्या होगा। 18.5 से अगर किसी का कम होता है तो वो अंडरवेट कहलाएगा। अब 15 मान लेते हैं, सपोज किसी का आया है तो अंडरवेट हो गया। अगर किसी का BMI 18.5 से लेके 24.5 तक जाता है तो वो नॉर्मल में आता है। आप चेक कर लेना कि आपका BMI क्या है, कल पूछूंगा। इसके बाद 25 से लेके 29.5 तक है तो ओबेज है, ओवरवेट है वो। अगर किसी का 30 या 30 से ज्यादा होता है तो ओबेसिटी के शिकार है। इसमें मैंने 4 बताया, एक पांचवा भी है जो मैंने इंक्लूड नहीं करा है, वो होता है मॉर्बिड ओबेसिटी। लिख लेना आप लोग, मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है। मॉर्बिड ओबेसिटी ये क्या होता है इसका, 40, ग्रेटर देन 40 अगर है या इससे ज्यादा है, 40 या 40 से ज्यादा है तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी में आता है। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब क्या है कि एक्सेस, उसका इतना ज्यादा वेट है कि वो चल फिर नहीं सकता, सांस फूल जाता है, कुछ काम नहीं करता वो, इतना ज्यादा है वो। एक्सेस फैट एक्यूमुलेटेड इन दैट बॉडी, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा है वो, इसको कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, 40 से ज्यादा जन। और क्या करते हैं डायग्नोस में, मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि भाई क्या है उसका, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, किसी डिजीज की वजह से तो नहीं है, हेरिडिटरी तो नहीं है, इस तरह से चेक करते हैं। ओबेसिटी कॉजेज मेनी हेल्थ हैजार्ड्स, ओबेसिटी के कारण कई सारे हेल्थ इश्यूज होता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर होता है, एक तो होता है इंक्रीज इन मसल्स, बॉडी देखना फैलना शुरू हो जाता है, मसल्स फैलना शुरू हो जाएगा, थाई मसल, हिप मसल, खासकर फीमेल में हिप ज्यादा होता है, थाई मसल्स, अपर आर्म पिट, ये जो ज्यादा है। वेस्ट धीरे धीरे इनलार्ज होना, इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, धीरे धीरे ऑर्गन्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज आर स्टार्टेड इन द टिश्यू स्केलेटल मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब धीरे धीरे एडिपोज टिश्यू का बढ़ना शुरू होता है बॉडीज में, धीरे धीरे मसल्स में। मेटाबॉलिक चेंजेस, हाइपर, देखो ये टर्म मैंने ऑलरेडी पहले भी यूज करा है, हाइपर इंसुलिनिमिया। इसमें क्या होता है, अभी बताया था, बताइए। इंसुलिन का सिक्रिएशन ज्यादा हो जाता है। बढ़ने लग ओवर जाता है होता ज्यादा। है, ज्यादा से भी ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है, इसी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये चेंजेस ज्यादा, टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस होना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन, ये चेंजेस आता है। ये बताया था, ये टर्म बताइए, किसी को याद है, एथेरोस्क्लेरोसिस, याद है किसी को, एंजाइना पेक्टोरिस में हमने बताया था ना, रिमेम्बर, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस बताया था ना, एथेरोस्क्लेरोसिस, याद करिए। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना शुरू हो जाता है, फैटी लिवर बढ़ना, फैटी लिवर क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ओए जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है ओए में, किसी को पता है, ज्वाइंट्स पेन शुरू हो जाता है, ज्वाइंट्स पेन, आप लोग एनाटॉमी अच्छे से नहीं पढ़े लगता है, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, खासकर ये ओल्डर एज में ज्यादा होता है। फैटी लिवर, फैटी लिवर क्या होता है बताइए, बहुत सुनते सर होंगे आप, फैटी लिवर और लिवर की साइज बढ़ जाती है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और सर इसमें से फैट होते हैं लीवर ठीक के है। आसपास जमा हो जाता है सर। एक्सेस फैट बिल्ड इन द लिवर, लिवर में एक्सेस फैट बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर इंजर्ड होके, इंजरी, लिवर इंजरी भी हो सकता है, और अफेक्ट्स द लिवर फंक्शन, उसकी जो लिवर के जो फंक्शन है उसको भी अफेक्ट करता है। इसका अन्य नाम भी आप याद रख लो, हैप्टिक एस्टियोसिस, लिख देता हूं मैं, हैप्टिक एस्टियोसिस, एस्टियोसिस,
सिस, ठीक है, फैटी लिवर को कहते हैं। इसका कैंसर, हाउ कैन ओबेसिटी बी ट्रीटेड, कैसे ओबेसिटी को ट्रीट करना, इट लो कैलोरीज, आप अगर किसी को ओबेसिटी है तो आपको, ठीक है, इट लो कैरीज, लो कैलोरीज, कैलोरीज वाले फूड लेना है। कार्बोहाइड्रेट डाइट ये भी कम लेना है आपको, ज्यादा नहीं लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। अब डायरेक्ट जैसे कि आलू में बहुत ज्यादा होता है, गेहूं जो आप राइस लेते हो या फिर रोटी खाते हो उसमें भी बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको भी लिमिट करना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, छोटे छोटे एक ही बार में ज्यादा मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। फ्रीक्वेंट का मतलब ये नहीं कि आप अभी थोड़ा खाया फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा खाया, नहीं, रूटीन होना चाहिए, ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, डिनर लिया, जस्ट सेट, ओके। हाई फाइबर एंड लो फैट डाइट लेना है, फाइबर वाले फूड जैसे कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, हाँ। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए एंड द फीलिंग विल बीइंग, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, खुश रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो, स्ट्रेस में नहीं रहना। हाउ कैन ओबेसिटी बी ट्रीटेड, yes, obese patient are at the risk of the developing the diabetes mellitus, cardiovascular disease and hypertension in the long term। देखो ये खासकर जो ओबेसिटी जिनको रहता है ना, ये तीन सबसे ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर होता है उनके लिए। एक तो उनको डायबिटीज मेलाइटस होने के बड़ा चांसेस रहता है, डायबिटीज होने का चांसेस बहुत रहता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इतना खाने में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है। हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, बीपी हाई होने लग जाता है लॉन्ग टर्म में। डज अ लो कैलोरीज डाइट हेल्प इन द लूजिंग वेट, यस ऑब्वियसली। अगर आप लो कैलोरीज फूड लेते हैं तो आपका वेट रिडक्शन जरूर होगा, ठीक है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और लो कैलोरीज अगर फूड ले रहे हैं तो आप वेट को मेंटेन कर सकते हैं। लो कैलोरीज, लो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, लो कैलोरीज डाइट आपको लेना है। हाई फाइबर फूड्स लेने हैं, जैसे सैलेड हो गया, ये आप खा सकते हैं, फ्रूट्स हो गया, ये आप ले सकते हैं। मॉडरेट प्रोटीन एंड अ लो फैट डाइट आपको लेना चाहिए, प्रोटीन भी लेकिन कंट्रोल लेवल में प्रोटीन। योगा थेरेपी आप क्या दे सकते हैं इनको, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, और षटकर्म में धोती, कपाल भाती, कपाल रंध्र धोती, इवन कुंजल ऑल्सो गुड फॉर ओबेस पेशेंट के लिए। आसन में स्वस्तिक, वज्रासन, ये जो भी आसन है, पार्श्व कोण, सुप्त, एब्डोमेन वाले, कोर वाले कर लीजिए, वो भी अच्छा होता है। और सबसे अच्छा होता है इसमें भी ओबेस में सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, लेकिन बिगिनर्स में नहीं। आप 10 दिन 15 दिन कर लीजिए, जब बॉडी उस लेवल पे आ जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, ओके। पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, शलभासन, वक्रासन, पादुकासन, ये आसन आप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन में योग निद्रा और शवासना, प्राणायाम में नाड़ी शोधन, ऊंचाई, भ्रस्तिका, भ्रामरी, भ्रस्तिका इज ऑल्सो गुड, ओबेस पेशेंट को भ्रस्तिका बहुत हेल्प करता है। बाकी भी आपको अपने प्राणों को बैलेंस करने की आवश्यकता है, नाड़ी शोधन, ऊंचाई, भ्रामरी। मुद्रा में षणमुखी मुद्रा भी कंट्रोल करता है, और एक होता है ऐसा एक मुद्रा होता है, हस्त मुद्रा, एक पृथ्वी मुद्रा होता है, पृथ्वी पृथ्वी मुद्रा शर्म, सर, पृथ्वी मुद्रा, अच्छा, हाँ जी, पृथ्वी मुद्रा पृथ्वी, सर, अनामिका उंगली को अंगूठे से दबाते हैं। अंगूठे से नहीं, लोअर पार्ट पे दबाते हैं, अपर पे करोगे तो वेट बढ़ेगा। वो जो पृथ्वी मुद्रा लोअर में होता है सर, ना, अंगूठे के थंब में सर जो मूल अनामिका में लगाते लगाते हैं। हैं, हाँ, जी मूल में सर, मूल में लगाते है। हैं तो फिर करता है, जी सर। ठीक है। और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द, नहीं तो भैया इस तरह से आइसक्रीम खाओगे तो देख लेना फिर क्या हालत होती है। तो ये था ओबेसिटी, क्लियर है, ये बताइए मुझे। सर ये प्राइमरी ओबेसिटी क्या है? उससे मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी सर। टू टाइप्स का ओबेसिटी है सर, सेकेंडरी तो समझ में आ गया, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी देखो, एक तो हमने बताया कि, एक मिनट रुक जाओ, दो टाइप्स हमने बताया, इसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, क्या था कि
एक मिनट किधर गया, हाँ कारण। इसमें क्या था सेकेंडरी में कि किसी डिजीज की वजह से हो रहा है, ये टाइप 2 वाले में। यहाँ पे वैसे ये टाइप 1 जो हो गया वो किसी कारण की वजह से नहीं हो रहा, जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जियो एक्सरसाइज है, और हाई कैलोरीज फूड आप ले रहे हैं, तो ये टाइप 1 या फिर प्राइमरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। टाइप 2 क्या हो गया, वो जो किसी डिजीज की वजह से हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया हाइपोथायराइडिज्म कॉजेस फॉर द सेकेंडरी ओबेसिटी हुआ ना, वो यही हो गया। सेकेंडरी मतलब टाइप 2 और टाइप 1 प्राइमरी। क्लियर? जी सर, जी सर। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? सर इसमें कपाल रंध्र धोती क्यों बोला गया है ओबेसिटी योगा मैनेजमेंट में? सर क्योंकि हो सकता है कपाल क्योंकि देखो, कपाल कपाल रंध्र धोती से एक तो देखो, एक तो स्ट्रेस भी कम होगा। आपको मैंने बताया था ना कि ये जो कफ कम करेगा सर। कफ, हाँ, कफ। पिट्यूटरी कफ कम ग्लैंड करेगा। राइट राइट, अच्छा पकड़े हो। कफ को कंट्रोल करता है। आपको मैंने कौन सा डिसऑर्डर में पढ़ाया था, एलर्जिक और आई थिंक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ाया था ना, कपाल रंध्र। ठीक है, वो करने के लिए जो कफ को बढ़ाता है। जो बच्चों में क्या होता है, कपाल वो थपकी देते हैं ना, जिससे उसके जो म्यूकस है वो भी कंट्रोल रहता है, कफ को कंट्रोल करता है। आप बॉडी में कफ बढ़ना तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी को लीड करता है, कफ बढ़ता है। ठीक है। ओके सर। सर और पिट्यूटरी में भी प्रभावित करता है उसको, क्योंकि पिट्यूटरी से ही सारे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसको भी हाँ, कंट्रोल करता उसको भी कंट्रोल करता है। वेरी गुड। पिट्यूटरी को भी सही रखता है। हाँ जी। एनी अदर? तो आई थिंक टाइम भी हो गया है। मैं तो सोच रहा था यार कर लूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल हम आगे इसका देख लेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।